बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया है, बजट अच्छा है और मैं समझता हूं कि इतने विकास के काम हुए हैं अनगिनत, और 10 तरीके की गारंटी पहले हमने दी है, 7 तरीके की फिर हमने घोषणाएं की हैं। हमारा जो घोषणा पत्र आएगा वो बहुत ही शानदार जनता के से जुड़े हुए मुद्दों का आएगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। आज आपके बेटों को भी ईडी ने बुलाया है, आपके घर पर पहले रेड हुई। अब वो तो बीजेपी के पास में वोट नहीं है तो ये अपने अस्त्र चलाएंगे। सत्ता का दुरुपयोग करने इनकी पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो चुके हैं। सत्ता का दुरुपयोग करने में किसान को हमेशा टीडी ने नुकसान पहुंचाया और किसान के बेटे को ईडी से नुकसान पहुंचाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। जनता हमारे साथ में, हमारे काम हमारे साथ में, 36 कौम हमारे साथ में। एक आखिरी सवाल है, देखने में कई लीडर्स ने कहा कि और नाराज भी हुए हैं, तो इसको कैसे? ये छोटी मोटी बातें होती हैं, जब टिकट 2 मांगते हैं, 3 मांगते हैं तो होती हैं, लेकिन उसमें सबको मना लिया जाएगा और सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना, इनको डिस्टर्ब करना है। आज भी सुना है, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ने के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो लेकर के उनकी फौजें आई हुई हैं। वो अपना काम करें। वो चाहते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाएं, हमारा ध्यान भटक जाए। अरे भाई, कांग्रेस में गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव नहीं लड़ रहा है, लक्ष्मणगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है। लक्ष्मणगढ़ की जनता जिसको आशीर्वाद देगी, जिसको चाहेगी, ये ईडी इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता सकते। ये और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस परियोजना को इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की हिस्सा बनाया है, उस परियोजना का एक हिस्सा बनाया है और साथ साथ में उसको प्रायोरिटी लिंक के रूप में भी मान्यता दी है। मुझे लगता है कि अब उसके बाद ये स्पष्ट हो गया। हमने अधिकारियों के स्तर पर बैठक की थी, राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने भी और मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारियों ने भी सैद्धांतिक रूप पर इसमें स्वीकृति प्रदान की थी और सहमति प्रदान की थी कि निश्चित ही इससे बेहतर विकल्प दोनों राज्यों के लिए नहीं हो सकता। और केवल कुछ 100 करोड़ खर्च करके राजस्थान को वर्तमान में अशोक गहलोत साहब द्वारा प्रस्तावित नवनेरा गालवा ईसरदा लिंक प्रोजेक्ट, जिसको वो ईआरसीपी के नाम पर तथाकथित रूप से परोसने की कोशिश कर रहे थे, उस षड्यंत्र के माध्यम से जितना पानी राजस्थान को मिलने की संभावना है, उसका 5 गुना पानी मात्र कुछ 100 करोड़ रुपए खर्च करके मिल सकता है। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी राजस्थान की वर्तमान अशोक गहलोत सरकार 15-16 हजार करोड़ रुपए खर्च करके और 500 एमसीएम पानी लाने के लिए आमादा थी, क्योंकि वो इसके माध्यम से भी भ्रष्टाचार करना चाहते थे और भ्रष्टाचार से अर्जित उस धन से अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे। ये षड्यंत्र अब बेनकाब होगा, लेकिन राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के करोड़ों लोगों की आस को पूरा करने में हम कामयाब होंगे।